नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। हम पहुंचे सेक्टर 13 में। यहां पर आज हरियाणा के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह आईएएस पहुंचे हैं। उनके निवास पर हम आज यहां आए हैं। आज वो वेस्ट कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। आज उनसे एक बातचीत करते हैं। आइए। डॉक्टर दलीप सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धाकड़ हरियाणा पे आके मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। सर, आज आप भिवानी पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? आज वेस्ट कॉलेज भिवानी, जहाँ का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और काफ़ी साल पहले 1972 से लेकर 1976 तक वहाँ पर एक कार्यक्रम था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई है जो है उसके बारे में चर्चा रखी हुई थी, जिसमें जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं भिवानी के उन्हें बुलाया गया था। टीचिंग वर्क के लोग थे, वो आए हुए थे, अध्यापकगण थे, स्टूडेंट्स थे, और साथ ही जो है हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी थे। और इसके साथ ही हरियाणा हायर कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर कोठालिया, वो भी आए हुए थे। इसके डिस्कशन करने का पर्पज़ ये था कि ये महसूस किया गया है कई सालों से कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें कई तरह की कमियां हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अब कमियों की बात करें तो देखिए, एक तो ये है कि हमारी हिंदुस्तान में जो बच्चे पढ़ते हैं तो क्वालिटी की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, तो शिक्षा में क्वालिटी नहीं है। दूसरा ये है कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि स्ट्रेट जैकेट की जो हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई है, जिसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने बीए फर्स्ट ईयर में अगर इकोनॉमिक्स ले ली तो सेकेंड ईयर में उसको चेंज नहीं कर सकता, मेरे को इकोनॉमिक्स ही करनी पड़ेगी, और एमए भी फिर मुझे इकोनॉमिक्स में ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फंस गया उसमें। तो लेकिन और तीसरा ये था कि आप फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद 2 साल जाके नौकरी करना चाहते हैं, फिर आके सेकेंड ईयर करना चाहते हैं, वो भी नहीं है। वो कहते नहीं, अब आ गए हो तो सारे काम पूरे करते जाओ। तो ये अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है और कई और कंट्रीज़ में भी ये है कि स्टूडेंट्स को जो कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट्स हूँ, तो इसका मतलब कि मैं केवल मनोविज्ञानी आए, मुझे हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, मुझे जोग्राफी का भी पता होना चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस का भी पता होना चाहिए। ये अप्रोच बदली है। तो नई शिक्षा प्रणाली जो हमारे देश में लागू की है वर्तमान केंद्रीय सरकार ने और वर्तमान हरियाणा सरकार ने, उसका उद्देश्य यही है कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, ताकि बच्चों का जो कहते हैं ना मल्टीफेरियस उनकी डेवलप हो। दूसरा ये है कि इसमें जो है आपको सब्जेक्ट बदलने की जो है अनुमति मिलती है, कि जैसे कोई हिस्ट्री कर रहा है और वो उसके साथ साथ टूरिज़्म भी करना चाहता है, तो बड़े कनेक्टेड है। तो टूरिज़्म आप हिस्ट्री के बिना नहीं कर सकते, हिस्ट्री आप टूरिज़्म के बिना नहीं कर सकते। आज आप हिसार जाएंगे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, बल्कि हिसार क्यों, भिवानी भी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट रहा है। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप तो आपको वहाँ की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, टूरिज़्म भी करना पड़ेगा। तो ये है। तीसरा ये है कि ये भी पहले से विदेशों में था कि क्रेडिट बैंक बन गया है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है ना, इसी तरह एक एजुकेशन का अकाउंट बन जाएगा। तो मैंने मान लीजिए अब हुआ मेरे 85% मार्क्स आ गए, उसके बाद छोड़ के चला गया, 3 साल के बाद दोबारा करने आया, ठीक है ना, तो वो 85% मार्क मेरे ख़राब नहीं हुए, वो बैंक में रहे, ठीक है ना, तो उसको आकर के अगली बार से उसको फिर जोड़ देंगे। ऐसा करने से हम समझते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जिसे हम रटने वाली शिक्षा हो गई थी और केवल अंक पाने वाले, जिसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे, उसे ही हम एक अच्छा विद्यार्थी समझते थे, ठीक है ना, चाहे वो वैसे हर जगह पे फेल हो जाए, ज़िंदगी में फेल हो जाए, ठीक है ना, और वो कोलैबोरेशन ना आता हो, लीडरशिप की क्वालिटी ना हो, उसके अंदर इनिशिएटिव की क्वालिटी ना हो। तो इन सबको देख करके नई शिक्षा प्रणाली बनाई है। और मुझे खुशी है कि वेस्ट कॉलेज भिवानी ने, यहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बुलाया और मुझे भी इस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। सर, जैसे कोई भी नई चीज़ आती है उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, तो इस नई शिक्षा नीति में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि नुकसान है, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हिंदुस्तान में एक ही देश नहीं है, हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल है। आज लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं। बच्चे भी, हमारे भी 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। बाहर से भी बहुत से लोग हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन का ज़रूरी है कि जो मेरी डिग्री है मेरे पास, मेडिकल वाले मेरे पास जो डिग्री है, वो अमेरिका में भी मान्य होनी चाहिए। मैं कल को लंदन में जाके डॉक्टरी करना चाहता हूँ, वहाँ पर भी मान्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं।
ठीक है ना। हमारे यहाँ से कोई डॉक्टर बन के जाता है, इंजीनियर बन के जाता है, तो वहाँ जाके दोबारा उसको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, वरना वो कहते हैं हम आपकी डिग्री को नहीं मानते। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अभी अभी तो इसको शुरू ही किया है, इससे डिजिटाइजेशन बहुत बहुत बढ़ेगा और आपको अच्छे अध्यापकों की जो कमी होती थी ना, वो ख़त्म होगी। मान लीजिए आज तो है कि आप इस पे वेबिनार के जरिए कोई बॉम्बे में कोई अच्छा टीचर मैथमेटिक्स पे बोल रहा है, तो पूरे पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठ के सुने। ज़रूरी नहीं कि भिवानी में ही वो अच्छा टीचर मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। आजकल किताबें आपकी डिजिटल हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस शिक्षा नीति से देश को, विद्यार्थियों को फ़ायदा ही है। सर आप काफ़ी समय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, और मैं इस शिक्षा नीति की बात करूं तो अभी जैसे हम छोटे स्तर पे बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हमारे हरियाणा में चल रहे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र में इस नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है। और फिलहाल जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता वो सिर्फ 10th पास हैं, लेकिन जो ही ये प्ले स्कूल होंगे तो उसमें एनटीटी लागू कर दिए, भाई एनटीटी कोई किए हुए होगा उसी को इसमें रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। और एनटीटी के लिए 12th क्वालिफिकेशन है। तो इस अब आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो इसका क्या कैसे निदान हो सकता है? देखिए, ये ऑपरेशनल बातें हैं, इनके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। लेकिन आपने जो अच्छी बात ये कही कि अभी तक स्कूलों में केवल पढ़ाई होती थी। अब उन्होंने कहा कि जब बच्चा छोटा जाता है तो उसको कोई 30 से 35% खेल कूद का भी बताया जाए, उसको इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाए, तारों के बारे में बताया जाए, नदियों के बारे में बताया जाए, ठीक है। केवल पढ़ाई ना की जाए। कॉलेज में भी है, पूरे वर्ल्ड में है कि आपकी जो किताबें पढ़ के जो नंबर लाते हैं उसका वेटेज केवल 65% है। बाकी है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आप किस स्पोर्ट्स में थे, उसमें क्या इंटरेस्ट है, आप म्यूज़िक कौन सा बजाते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो वेस्ट कॉलेज भिवानी ने मान एक पेपर लिया, इनके 80% नंबर आ गए थे, इंटेलिजेंट हो गए हैं। मेरे 70 आए तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट थे क्या नहीं थे। तो ये ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी सब दूर होंगी धीरे धीरे। पैसा काफ़ी इसके लिए एलोकेट किया जाएगा, काम किया जाएगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाना होगा, टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, टीचर्स की स्किल्स को बढ़ाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये अच्छा निर्णय है।